आज जो हमने चीज़ पढ़नी है उसका नाम है प्रॉब्लम ऑन चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। यानी जो टॉपिक चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर हमने पढ़े थे उससे रिलेटेड आज एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। पहले अगर मैं प्रॉब्लम आपके सामने ले आऊँ तो प्रॉब्लम हमारे पास कुछ इस तरह का है, तो कि जो कि थोड़ा लेंथी है। A 100 microfarad capacitor is connected in series with a 10 kilo ohm resistor to a 12 volt power supply. The circuit is initially open and the capacitor is uncharged. Part A charging, जिसमें कैलकुलेट द टाइम कांस्टेंट, और दूसरा पार्ट द चार्ज ऑन द कैपेसिटर आफ्टर 10 सेकेंड्स। दूसरा पार्ट क्या है, डिस्चार्जिंग आफ्टर द कैपेसिटर इज फुली charge, the battery is removed and the capacitor is allowed to discharge through the same resistor. Calculate the time on the capacitor after t is equals to 10 seconds. यहाँ भी कैलकुलेट द चार्ज ऑन द कैपेसिटर आफ्टर टी इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स। अब बात क्या है, काफ़ी लंबी स्टेटमेंट थी। बात यह है कि वही कह रहा है कि एक कैपेसिटर है जिसकी डायग्राम मैं यहाँ पे बना लेता हूँ साथ साथ, और फिर मैं आपको एक तस्वीर से भी दिखाऊंगा। ये एक कैपेसिटर है, छोटी सी बनाता हूँ क्योंकि इसने काफ़ी जगह घेर ली है। और ये कैपेसिटर जो है ये सीरीज़ में कनेक्ट है किसके साथ, एक रजिस्टर के साथ। रजिस्टर को हम कैसे शो करते हैं, उसको हम बेसिकली ऐसे शो करते हैं, ठीक है। पहले मैं एक रफ सी डायग्राम बनाता हूँ, उसके बाद मैं इसको डिटेल से भी बताता हूँ। उस रजिस्टर के साथ एक कैपेसिटर रजिस्टर सीरीज में कनेक्ट है, यानी एक साथ कनेक्ट होना। कैपेसिटर रजिस्टर की लेफ्ट साइड और कैपेसिटर की राइट साइड आपस में कनेक्ट हो इस तरह, तो उसको हम सीरीज कम्बिनेशन कहते हैं। और इसको बेसिकली एक 12 वोल्ट की बैटरी के साथ या पावर सप्लाई के साथ इसको हमने कनेक्ट किया हुआ है, जिसको मैं अगर यहाँ पर ले आऊँ तो ये आपके पास क्या है, बैटरी, जिसका सिंबल ये होता है। और ये आपके पास ये बाकी तार मैंने कनेक्ट कर दिया। बैटरी की वैल्यू 12 वोल्ट है। और आगे सवाल में क्या कहता है कि जो सर्किट है पहले वो ओपन है, यानी यहाँ पर फिलहाल एक स्विच अगर आप कनेक्ट कर दें वो ओपन है, यानी अभी जोड़ा नहीं, ऑन नहीं किया, ठीक है। तो जब उस वक्त क्या था, कैपेसिटर के ऊपर कोई चार्ज नहीं था। जब हमने उसको क्या किया, कनेक्ट किया, उस चार्जिंग के दौरान पहले वो सवाल करता है कि टाइम कांस्टेंट टी निकालें, टॉ निकालें। जबकि चार्ज ऑन द कैपेसिटर आफ्टर 10 सेकेंड, कितना चार्ज 10 सेकेंड के बाद जब हम इसको ऑन किया तो 10 सेकेंड के बाद कितना इस कैपेसिटर को चार्ज आया। और डिस्चार्जिंग में क्या है कि आपने क्या करना है कि जब ये कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया तो बैटरी हटा देनी है। बैटरी हटाने के बाद कैपेसिटर को क्या करना है, उसको डायरेक्ट जोड़ देना है, यानी बगैर बैटरी के जोड़ देना है। और फिर आप देखोगे कि करंट जो है वो फ्लो करेगा इस रजिस्टर के अक्रॉस, ठीक है। यही बात इज अलाउड टू डिस्चार्ज थ्रू द सेम रजिस्टर, वही बात जो मैं कह रहा हूँ। कैलकुलेट द चार्ज ऑन द कैपेसिटर, मतलब आप एक कह रहा है कि 10 सेकंड बाद दोबारा कैपेसिटर के ऊपर चार्ज निकालना कि वो कितना है। तो ये जो दोनों चार्ज हैं ये हम निकालेंगे चार्जिंग वाला जो है चार्जिंग कैपेसिटर के चार्ज वाले फार्मूले से, और डिस्चार्जिंग वाली चीज़ को डिस्चार्जिंग वाले चार्ज वाले फार्मूले से निकालेंगे। क्या था वो हम देखते हैं, रिवाइज करते हैं। चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर क्या है कि जब एक कैपेसिटर को बैटरी के साथ कनेक्ट करके हमें चार्ज करना शुरू कर दें, यानी उसके एक प्लेट पे पॉजिटिव दूसरे पे नेगेटिव ले हैं, कैसे उसको बैटरी के साथ कनेक्ट किया था हमने, और उसके लिए कितनी देर बाद कितना चार्ज आ जाता है, इसको इस फॉर्मूले से Q इज इक्वल टू क्यू नॉट इज 1 - e की पावर t डिवाइडेड बाई आर सी से हमने निकाला था। और इसके साथ साथ इसी में हमने टाइम कांस्टेंट के बारे में पढ़ा था, जो कि आर और सी को मल्टीप्लाई करने से आता है। तो हम ये फार्मूला और ये फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे पहले पार्ट में। डिस्चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर के अंदर हमने इसी चार्जेस को जो कि बैटरी के थ्रू हमने स्टोर करवाया था, फिर एक रेजिस्टर के साथ कनेक्ट करके सो डिस्चार्ज यानी मूव करवाया चार्जेस को, डिस्चार्ज हो गया ये कैपेसिटर। तो आपके पास इसको हम डिस्चार्जिंग कहते हैं। और इसके अंदर हमने डिस्चार्जिंग का कितने वक्त के बाद, कितने टाइम के बाद कितना चार्ज रह गया कैपेसिटर के ऊपर, उसके लिए ये फार्मूला पड़ा था। और दूसरे पार्ट में ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे पहला पार्ट मैं ले आया हूँ, तस्वीर है जिसमें रेजिस्टेंस को मैंने शो कर दिया, उसकी वैल्यू लिख दी है, बैटरी की वैल्यू, वोल्टेज की वैल्यू लिख दी है। रेजिस्टेंस के पास एक प्रॉपर्टी होती है रेजिस्टर के पास कि वो रुकावट डालता है करंट के लिए, उसको रेजिस्टेंस कहते हैं, और वो 10 किलो ओम है यहाँ पर। जबकि बैटरी की वो ताकत जिसकी वजह से करंट पैदा होता है, या बैटरी की या वो वजह जिसकी वजह से करंट पास होता है, उसे हम 12 वोल्टेज यानी 12 वोल्ट जो कि है। जबकि फेरेड जो कि आपके पास कैपेसिटेंस दी हुई है उसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, जो कि कैपेसिटर की है, और वो कितनी है, 100 माइक्रो फेरेड। और रेजिस्टेंस की वैल्यू भी चले मैं यहीं लिख लेता हूँ, जो कि क्या है, R इज इक्वल्स टू 10 किलो ओम। ठीक हो गया। अब हमने क्या निकालना है, टाइम कांस्टेंट। और टाइम कांस्टेंट का जो फार्मूला था जिसका निकालना था वो ये था, R और C, यानी मैं टाइम कांस्टेंट निकाल सकता हूँ टॉ, जिसको मैं लिख लेता हूँ। जिसको मैं से कैसे निकालूंगा, R की वैल्यू है 10 किलो की जगह 10 की पावर 3 लिख दूंगा,
जबकि ओम आ जाएगा जबकि आपके पास मल्टीप्लाई बाय सी, और सी क्या है कैपेसिटेंस, जिसमें 100 और साथ माइक्रो, माइक्रो की वैल्यू होती है 10⁻⁻⁶ फैरेड। इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं टाइम कांस्टेंट की वैल्यू क्या आई है। 10⁻³ है, ये भी 10 है और ये भी 10 है, तो ये अगर अब मैं देखूं तो ये 10 और ये 10 है, ये भी सॉरी 100 है, और 100 को मैं क्या लिख सकता हूँ 10⁻²। तो मैं क्यों ना इन सबको एक ही बारी लिख लेता हूँ, ये आपके पास 10 आ जाएगा और 10 यहाँ पे मैं लिखता हूँ, और इसकी पावर क्या क्या आएगी, ये 1 है तो ये 1 प्लस यहाँ पे 3 है, ऐड हो जाएंगी, बेसिस सेम है, और ये 10⁻² है तो ये भी ऐड हो जाएगा क्योंकि इसकी भी बेस 10 है, पावर ऐड हो जाएगी। ये क्या है -6, तो ये इन सबको मैंने ऐड कर लिया है और सॉल्व करते हैं। 1 + 3 4, 4 + 2 6, 6 - 6 0, तो ये आ जाएगा क्या 10 की पावर आ जाएगी 0, और 0 किसी की पावर 0 हो तो क्या होता है 1, तो आंसर आ गया टाइम कांस्टेंट का 1 सेकेंड। यानी कि टाइम कांस्टेंट आर इस आरसी सर्किट के लिए क्या है 1 सेकेंड है, और टाइम से कांस्टेंट हमें क्या बताता है कि कितनी तेजी के साथ एक कैपेसिटर चार्ज होगा या डिस्चार्ज होगा। अब आप आगे चलते हैं, दूसरा पार्ट जो कि चार्ज होना कैपेसिटर निकालते हैं, और उसके लिए जो फार्मूला हमने इस्तेमाल करना है वो आपके पास ये है, जिसको हमने रिवाइज भी किया, और इसमें क्या है कि कितना अमाउंट रह गया चार्ज का वो क्यू है, जो कि आगे भी निकालना है। इसको मैं चार्जिंग यानी क्यू सी नाम दे देता हूँ अपनी आसानी के लिए, क्यों आगे जाके पता चलेगा। इनिशियल चार्ज कितना था ये तो हमें अभी नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि वो चार्ज जो कि शुरू में था और वो क्या था मैक्सिमम था, और मैक्सिमम चार्ज अगर मैं निकालना चाहूँ तो हम वैसे कैपेसिटेंस के फार्मूले से सी वी से निकाल सकते हैं। वो चार्ज है जो कि आपके पास है मैक्सिमम, तो ये कब होगा जब वोल्टेज मैक्सिमम होगा, और वोल्टेज मैक्सिमम कितना था जितना बैटरी का था, और बैटरी का वोल्टेज कितना है 12 वोल्ट। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ डायरेक्ट, क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे 12 वोल्ट लिख सकता हूँ, जबकि आपके पास जो कैपेसिटेंस है वो मुझे पता है कि वो कितनी है 100 माइक्रोफेरेड। तो क्या करते हैं क्यू नॉट को निकालने के लिए इसको इस स्टेप्स को इधर करते हैं, और यहाँ पर आपके पास 12 लिख दूंगा, इसको मैं थोड़ा साफ करके लिखना चाह रहा हूँ। तो क्या है कि सी की जगह आपके पास आ जाएगा 100 माइक्रोफेरेड, जो कि 100 और 10⁻⁻⁶, और साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 वोल्ट जो कि 12 वोल्ट हो गया। इसको सॉल्व करते हैं। 100 10⁻² होता है जैसे हमने देखा, तो ये 100 10⁻² प्लस सॉरी -6 हो जाएगा क्योंकि पावर ऐड हो जाएंगी, और ये 12 आ जाएगा, यानी ये आ जाएगा आपके पास 12, और ये 2 - 6 क्या होता है -4, और -4 का यहाँ पे मैं पहले बल्कि काम करता हूँ, यहाँ पे -4 लिख लेता हूँ। ठीक है, अब ये पावर -4 है, ये नीचे जाएगी तो +4 हो जाएगी, जिसको मैं यहाँ से अगर मैं यहाँ से हटाऊँ और ये नीचे ले जाऊँ तो ये 12 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगी 10⁻⁴। इसको सॉल्व करता हूँ और क्यू नॉट की वैल्यू निकालता हूँ, बल्कि इसको इसी तरह रहने देते हैं, और क्योंकि आगे भी 10 की पावर्स आएंगी तो हम वैल्यू डाल देंगे उसकी जगह। तो यहाँ पे क्यू नॉट की वैल्यू पुट करते हैं, जो कि क्या है 12 और साथ मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁴। ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं इन दोनों, तो मैं 12 को पहले लिख के 10⁻⁴ को बाद में भी लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ। जबकि आगे चलें तो 1 - e की पावर, और इसकी e की पावर क्या है कितने टाइम बाद 10 सेकंड बाद, तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर टाइम की जगह 10 सेकंड्स लिखता हूँ। आर और सी जिसका मैंने मल्टीप्लाई करके आंसर टाइम कांस्टेंट निकाल लिया था जो कि 1 सेकंड है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और 7 सेकंड। क्यू सी को एज इट इज़ लिखते हैं, और राइट हैंड साइड पे क्या है 12 है, 10⁻⁻⁴ है, जबकि 1 माइनस ई की पावर -10 आ जाएगी, तो ये -10, 10 डिवाइडेड बाई 1 क्या आ जाएगा 1, तो सेकंड सेकंड से कैंसिल, सिर्फ 10 आ जाएगी -10। इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पर मैं इसको एक तरीके से सॉल्व करता हूँ, यहाँ पे 1 लिखता हूँ माइनस लिखता हूँ, ई किधर गया, ई आपके पास ये है, ये रहा, और इसके बाद बल्कि पहले ई की पावर -10 सॉल्व कर लेते हैं। ई हो गया, और उसके बाद उसकी जो पावर है वो आपके पास इस तरह, और आपके पास ब्रैकेट पावर क्या है -10, तो ये आपके पास -10 पावर आ गई। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आंसर आया, अगर मैं इसका आंसर निकालूं तो आया 4.539 × 10⁻⁵ वैल्यू मैंने यहाँ पर इसकी डाल दी। अब इसको 1 से माइनस करते हैं, कैसे कि मैं सारी वैल्यू को यहाँ से कॉपी करता हूँ और ये आपके पास कट करता हूँ, और आपके पास यहाँ पे लिखता हूँ 1 माइनस और साथ पेस्ट कर देता हूँ। देखते हैं क्या आंसर आता है। आंसर आया 0.99954, ट्रिपल नहीं बल्कि 4 दफ़ा 9, जिसको अगर मैं लिखूँ तो ये 99994
और साथ ये 6, तो ये आ गया। अब इसको 12 से मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं क्या वैल्यू आ गया। 12 और साथ -4, देखते हैं क्या आंसर आता है। ये वैल्यू है, इसको मल्टीप्लाई बाय 12 करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। 11.99945, और फिर आगे 10 की पावर -4 है। तो चलो इसको यहाँ पे वैल्यू लिखते हैं और साथ 10 की पावर -4 आ जाएगा। -4 का मतलब कि पॉइंट को अगर मैं लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दूं वो भी तरीका है, वरना ये आपके पास एक आंसर आ भी गया। यानी आपके पास कितना कूलम चार्ज आ गया, इतना थोड़ा सा आ गया चार्ज। कितने सेकंड बाद? 10 सेकंड बाद। इसकी वैल्यू 11.99945 इन 10 की पावर -4 कूलम है। अब अगर हम वापस आएँ तो हमने ये पहला डिस्चार्जिंग वाला कर दिया। डिस्चार्जिंग के लिए जो दूसरा पार्ट है वो है चार्ज ऑन द कैपेसिटर आफ्टर 10 सेकेंड। डिस्चार्जिंग के दौरान वो क्या है वो निकालते हैं। उसके लिए जो फार्मूला इस्तेमाल होना है वो यहाँ पे मैं लिख के ले आया हूँ। ये डिस्चार्जिंग के बाद जो चार्ज रह गया वो है, और इसको मैं थोड़ा डिफ्रेंशिएट करने के लिए, क्योंकि ये भी क्यू है वो भी क्यू था, उसको क्यू सी कहा था, इसको क्यू डी सी कह देता हूँ। डी फॉर डिस और सी फॉर चार्जिंग, तो ये डिस्चार्जिंग के लिए है। तो यहाँ पर जो क्यू नॉट की वैल्यू ये भी उतनी ही होगी जितनी ऊपर थी। क्यों? क्योंकि बेसिकली ऊपर क्यू नॉट क्या था, वो मैक्सिमम चार्ज था। मैक्सिमम चार्ज कब होता है? जब मैक्सिमम वोल्टेज अप्लाई हो, यानी दोनों के दरमियान मैक्सिमम वोल्टेज, और वो क्या था 12V, जो कि हमने इसमें पुट करके मैक्सिमम चार्ज निकाला था। अब जब यहाँ पर हम बात करें, यहाँ पर वो इनिशियल अमाउंट थी, तो इनिशियल जब डिस्चार्जिंग हो रही होती है तो इनिशियल अमाउंट कितनी होती है? मैक्सिमम चार्ज ही होता है ना, जितना टोटल चार्ज शुरू में होता है वही तो कम हो रहा होता है। इनिशियल अमाउंट भी कितनी होगी? इतनी होगी, जो कि हमने यहाँ पे कैलकुलेट की थी, जो कि 12 इंटू 10 की पावर -4 कूलम है। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे वैल्यूज डाल दी क्यू नॉट की। ठीक है, ई की पावर ऐसी ली, ई की पावर में 10 थी की जगह 10 सेकेंड, क्योंकि 10 सेकेंड बाद देख रहे हैं। आर सी जिसकी वैल्यू हमने टाइम कांस्टेंट से निकाली थी 1 सेकेंड, तो वो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट आर सी जो कि टाइम कांस्टेंट है उसकी वैल्यू डाल दी। तो ये आपके पास 10 डिवाइडेड बाय 110 ही आया। तो ई की पावर -10 जो आंसर आया है वो हमने यहाँ पे निकाला था, और वो कितना था? ई की पावर -10 था, 4.533 इंटू 10 की पावर -5 ये आ गया। अब इसको हमने क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, जो कि 12 वोल्ट 10 की पावर -4 है। ठीक है, उसके लिए इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और बेसिस जो 10 की पावर्स हैं इनको आपस में कर लेंगे। ये कैलकुलेटर है, 12 मल्टीप्लाई बाय आपके पास आ जाएगा 4.5333, जो कि चलें एक काट देता हूँ, ये आ गया 333 54.396। जबकि जो 10 की पावर्स हैं वो आपके पास -4, बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो -4 -5 जो कि -9 आ जाएगा। तो ये आपके पास 54.396 इंटू 10 की पावर -9 कूलम। तो ये वो अमाउंट ऑफ चार्ज आ गया जो कि डिस्चार्जिंग के दौरान 10 सेकंड के बाद इतना रह गया। तो प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर लिया, जिसके अंदर बी पार्ट में डिस्चार्जिंग के वक्त 10 सेकंड बाद कितना अमाउंट रह गया, जबकि चार्जिंग के वक्त, चार्ज जब हम कैपेसिटर को करते हैं उसमें 10 सेकंड के बाद कितना अमाउंट रह गया, वो ये है। जबकि टाइम कांस्टेंट भी हमने निकाल लिया। तो आज हमने क्या किया, एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर से रिलेटेड।